नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 11 और 12 को हल करेंगे। 11वें प्रश्न में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE के, मतलब कि ये बराबर है इसके, और AB समानांतर है DE के, मतलब कि ये इसके समानांतर भी है। और साथ ही साथ हमें दिया है कि BC बराबर है EF के, यानी कि ये बराबर है इसके, और BC समानांतर है EF के। तो इन्हें हम डबल एरो से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एरो जो है वो समानांतर रेखाओं को दर्शाता है। एक एरो इन AB और DE पर है, तो ये बताता है कि AB और DE जो है वे समानांतर हैं। उसी तरह से BC और EF पर डबल एरोज हैं, मतलब कि ये बताता है कि BC और EF जो है वे समानांतर हैं। और डबल डैश भी हमने लगाए हैं, मतलब कि वे बराबर भी हैं। और उसके बाद त्रिभुज ABC के शीर्षों A, B और C को त्रिभुज DEF के शीर्ष D, E और F से क्रमशः जोड़ा जाता है। तो लाल रेखाओं के द्वारा मैंने उन्हें जोड़ लिया है। और अभी हमें दर्शाना है कि चतुर्भुज ABED एक समानांतर चतुर्भुज है। तो उसे प्रूव करने के लिए पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि AD बराबर है BE की, और उसके लिए हम चतुर्भुज ABED का विकर्ण BD खींचेंगे। और यहाँ पर चूंकि AB समानांतर है DE के और BD एक तिर्यक रेखा है, मतलब कि कोण ABD बराबर होगा कोण EDB के, ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। और BD बराबर है DB के, हम एक ही रेखा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज EDB के। ठीक है, तो यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब कि भुजा AD बराबर है भुजा BE के, या आप कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर है इस भुजा के। तो ABED एक चतुर्भुज हो गया जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि चतुर्भुज ABED में AB बराबर है DE के, और अभी अभी हमने प्रूव किया कि AD बराबर है BE के। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो हमने पहला पॉइंट प्रूव कर दिया। और अभी यदि हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इसमें हमें प्रूव करना है कि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसे भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने पहला पॉइंट प्रूव किया था। इसमें हम BEFC चतुर्भुज का विकर्ण BF खींचेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। और फिर यदि हम बात करें त्रिभुज BCF और त्रिभुज FEB की, यहाँ पर BC बराबर है FE के, ये हमें दिया हुआ है। और चूंकि ये दोनों समांतर हैं, मतलब कि कोण CBF बराबर होगा कोण EFB के, और BF बराबर है BF के। तो फिर से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज BCF सर्वांग सम है त्रिभुज FEB के। और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब कि BE बराबर है FC के, यानी कि इसे भी हमें सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करना होगा। और BC बराबर था FE के, मतलब कि फिर से यदि हम चतुर्भुज BEFC की बात करें, तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से हमने दूसरा पॉइंट भी प्रूव कर दिया। और अभी हमें ये प्रूव करना है कि AD समांतर है CF के, और AD बराबर है CF के। तो चूंकि यहाँ से हमने प्रूव किया था कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि AD बराबर है BE के, और AD समांतर है BE के, ये यहाँ पर हमने प्रूव किया था। और यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि BE बराबर है CF के, और BE समांतर है CF के। तो यहाँ पर AD और CF जो है वो एक ही रेखा BE के बराबर है, और उसी रेखा BE के समांतर भी है, मतलब कि AD बराबर है CF के, और AD समांतर है CF के। यहाँ से हमने ये तीसरा पॉइंट भी प्रूव कर दिया। और चौथे पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर चतुर्भुज ACFD में हमने प्रूव किया है कि AD बराबर है CF के, और AD समांतर है CF के, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया था। और अभी फिर से यदि हम इस चतुर्भुज का विकर्ण CD खींचे, तो कोण ADC बराबर होगा कोण FC
डी के दोनों एकांतर अंतःकोण हैं और सी डी बराबर है डी सी के, मतलब कि त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ डी सी ये दोनों के दोनों सर्वांग सम हैं। और यदि ये दोनों सर्वांग सम है मतलब कि ए सी बराबर है एफ डी के, या आप ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी की तीसरी भुजा यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर से यदि हम बात करें चतुर्भुज ए सी एफ डी की, तो इसमें ए डी बराबर है सी एफ के और ए सी बराबर है एफ सी के, मतलब कि इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे बराबर हैं, मतलब कि ये चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो अभी हमने चौथा पॉइंट प्रूव किया और चतुर्भुज ACFD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते टाइम हमने ये भी प्रूव किया कि AC बराबर है DF के, तो पांचवा पॉइंट भी प्रूव हो गया। और अभी यदि हम छठे पॉइंट की बात करें तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की अगर हम बात करें तो इसमें AB बराबर है DE के, ये हमें पहले से ही दिया हुआ था। BC बराबर है EF के, ये भी हमें पहले से ही दिया हुआ था। और AC बराबर है DF के, और ये हमने अभी अभी प्रूव किया जब हमने ACFD को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव किया था। तो भुजा 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 सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग सम है। ठीक है, और चलिए अभी हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वें प्रश्न में हमें दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, और साथ ही साथ हमें दिया है कि AD बराबर है BC के, और हमें ये प्रूव करना है कि कोण A बराबर है कोण B के। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं क्या करूंगी कि बिंदु A से भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचूंगी, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। और मान लीजिए कि ये जो बिंदु है वो F है। ठीक है, तो ये जो है वो BC के समांतर है, तो हम दोनों को डबल एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर AF समांतर है BC के। ठीक है, ये हमने रचना की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चतुर्भुज AFCB की, इस चतुर्भुज में AB समांतर है FC के और AF समांतर है BC के, तो ये आमने सामने की भुजाएं यदि समांतर हैं मतलब कि चतुर्भुज AFCB एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि AB बराबर है FC के और AF बराबर है BC के, मतलब कि ये वाली भुजा जो है वो BC के बराबर है। उसका मतलब ये है कि त्रिभुज ADF जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ADF इसमें AD बराबर है AF के, मतलब कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के आमने सामने के कोण जो हैं वो बराबर होते हैं, मतलब कि कोण ADF बराबर है कोण AFD के। यदि ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा है। ठीक है, अभी यहाँ पर चूंकि AF समांतर है BC के, मतलब कि कोण AFD बराबर होगा कोण BCF के। ये दोनों जो हैं दो समानांतर रेखाओं के एक ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए कोण हैं। ये कोण संगत कोण कहलाते हैं और ये दोनों कोण जो हैं वे बराबर होते हैं, मतलब कि ये भी बराबर होगा थीटा के। ठीक है, और किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, मतलब कि ये कोण भी थीटा के बराबर होगा। और ये दोनों कोण, कोण P और कोण F, हम चतुर्भुज AFCB के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे और ये बराबर होगा 180 माइनस थीटा के। तो कोण ABC बराबर होगा कोण AFC के, और ये दोनों बराबर होंगे 180 डिग्री माइनस थीटा के, क्योंकि किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के मध्य एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यदि एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा के बराबर होगा, और ये भी 180 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और इसी लॉजिक से कोण BAD ये भी 180 माइनस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि AB समांतर है DC के और AD एक तिर्यक रेखा है, और चूंकि ये कोण थीटा के बराबर है मतलब ये बाकी का बचा हुआ कोण 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि कोण A बराबर है कोण B के, और ये दोनों के दोनों बराबर है 180 डिग्री माइनस थीटा के, और कोण C बराबर है कोण D के, और ये दोनों कोण थीटा के बराबर हैं हमारे इस ड्राइंग के हिसाब से। और अभी हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD सर्वांग सम है,
मतलब कि यदि हम विकर्ण खींचें BD और विकर्ण AC इन्हें खींचें तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में AB बराबर है AB के, या हम इसे BA लिख लेते हैं, और कोण ABC बराबर है कोण BAD के, और ये दोनों के दोनों 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हैं, और AD बराबर है BC के। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के उपयोग से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD ये दोनों के दोनों सर्वांग सम हैं, और यदि ये दोनों सर्वांग सम है मतलब कि त्रिभुज ABC की तीसरी भुजा AC बराबर होगी त्रिभुज BAD की तीसरी भुजा BD के, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो त्रिभुज सर्वांग सम है वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, और उसी का उपयोग करके हमने प्रूव कर दिया कि विकर्ण AC और BD बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर थे और ये दोनों थीटा के बराबर थे, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो इस वीडियो के लिए और इस प्रश्नावली के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके बाद हम अगली प्रश्नावली की तरफ चलेंगे और उसके पहले कुछ प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। तो उन वीडियोस के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।